रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, हमने अक्सर जो फ़र्ज़ नमाज़ें तो पढ़ते हैं वो हम पे लाजिम है और उसकी कोई वो नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है। लेकिन एक नमाज, एक ऐसी नफली नमाज जिसकी अफादियत और जिसकी पसंदीदगी का आलम शायद हम मैयर ही नहीं कर सकते, वो तमाम अम्बिया, औलिया, वलियों ने पढ़ी और उसकी अफादियत क्या है और वो क्यों पढ़नी चाहिए और उसका मकसद क्या होता है। देखिए, अब आप देखिए, आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, या आपके वालिदैन हैं, या आपका उस्ताद है, या ऐसे वो जो है जो आपसे सुपीरियर है, जो आपको फ़ायदा दे सकता है। अब हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हमारे लिए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये बड़ा मैटर करते हैं। अब एक होता है मेरा मीटिंग उनसे कि जैसे कैजुअल पार्लिमानी मीटिंग हो रही है, हम बैठे होते हैं, पार्लिमानी गुफ्तगू होती है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, अपनी गुजारिशात देते हैं और मीटिंग ख़त्म। लेकिन हमें वो मीटिंग जिसमें मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ या सीएम के साथ या किसी मिनिस्टर के साथ एक ऐसा टाइम मिले जिसमें हम वन टू वन हों, जिसमें मेरे कितने मसाइल हैं, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे इश्यूज़ हैं, मेरे काम नहीं हो रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, और उससे सुकून से बैठकर मैं सारी बातें कर सकूं और अनलिमिटेड टाइम। जैसे तो अगर आप इन बड़े लोगों से टाइम लेते हैं तो 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन कितने मज़े की बात है, जो सबका बादशाह है, जो सब कायनातों का मालिक है, जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ओहदे दुनिया और जहान से आला व अरफा है, जिसके सब तारीफ़ें जिसके लिए हैं, और जो इस कायनात का मालिक है, जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि उससे बड़ी अथॉरिटी ना है, ना हो सकती है, ना कभी होगी, वो रब्बुल इज़्ज़त है। और उससे रब्ता करना सबसे आसान है, ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, ना कि पीएस से टाइम लेना पड़ता है, ना क्यों। लेकिन उसके साथ राज़ो न्याज करने का वक्त, अपनी दिल की बातें करने का वक्त जो है ना, वो कौन सा है? वो वक्त वो है जब सारी दुनिया आराम कर रही होती है। चंद ऐसे दिल जले, मन चले, प्यार करने वाले आशिकीन ऐसे होते हैं जो उस वक्त में उठते और कहते हैं अब सब सो गए हैं, सुकून है, कोई नहीं हमारी बातें सुन रहा, कोई नहीं बैठा मेरे सर पे, कोई काम नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है। ये वक्त है मोहब्बत की राज़ो न्याज करने का, ये वक्त है दिल की बातें करने का, अपने दिल के दुखड़े सुनाने का और अपने दिल की सारी जो है ना तकलीफ़ बयान कर देने का। और ये तकलीफ़ और दुखड़े भी उसको सुनाने का मज़ा आता है जो उसको हल कर सकता है। देखिए, हम क्यों अपने से हायर अथॉरिटी के पास मसाइल लेके जाते हैं? हमारे वर्कर्स, हमारे लोग हमारे पास आते हैं मसले लेके, ये काम उनको ये बिलीव होता है वो हम कर सकते हैं। हम अपने मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, सीएम के पास जाएंगे, वो आगे से प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, ये एक हरारकी बनी होती है। या आप अपने बॉस के पास जाते हैं, लेकिन इनके सबके अख्तियारात हैं, लेकिन एक उनको भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। एक हस्ती ऐसी है कि जिसको कोई प्रोटोकॉल नहीं, जिसको कोई उसके पीए से टाइम नहीं लेना पड़ता, जिसके लिए कोई टाइम फ्रेम की कैद नहीं है। आपने तैयार होकर जाना है, आपने किस टाइम बैठना है, कैसे उठना है, ये भी आपको कोई प्रोटोकॉल फाइल नहीं फॉलो करने पड़ते। सिंपल सी बात है, 2 रकत नफिल की नियत करें तहज्जुद की, और उसको आप जितने मर्ज़ी नफिल अदा करना चाहें उस हवाले से, और शुरू हो जाएं अपने अल्लाह से गुफ्तगू करना। और दिल की सारी बढ़ास, सारी ख्वाहिशात, ये अल्लाह ताला का भी पसंदीदा टाइम है, ये राज़ो न्याज का बेस्ट टाइम है। और जब आप अल्लाह से मोहब्बत करके हक़ से मांगते हैं ना, वो देता है, वो बहुत सुनता है। आपको इतना खूबसूरत फीलिंग होगी ना जब आप उससे दुआ करें, नवाफिल अदा करने के बाद जो एक हम कलाम हो जाए, हम कलाम ऐसे हों कि वो आपके सामने बैठा है और उससे ज़िद करें, अपना हक़ लें, अपने ख्वाहिशात के लिए डिमांड करें और उसकी शान को देखकर डिमांड करें। कोई छोटी मोटी डिमांड ना करें, उसको शान को देखकर डिमांड करें। हक़ जताएं, प्यार जताएं, नाराज़गी दिखाएं,
अपनी मोहब्बत दिखाएं और बताएं कि नहीं तू मेरा और तू नहीं करना। उफ़, आप देखिएगा ख्वाहिशात तो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन जो आपको सुकून और राज व न्याज़ एक महबूब से करके जो एक दिली सुकून हासिल होता है और ठंडक डल जाती है अंदर, वो वही सुकून आपको मिलेगा। तो ये नमाज तहज्जुद है, ये तहज्जुद नहीं, असल में ये वो खुफिया मुलाकात है जो आप अपने सबसे प्यारी हस्ती से करते हैं। इसको ज़िंदगी में ज़रूर अपना लें। मुझे पता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर एक के लिए हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता। इशा का टाइम गुजर जाए, इशा की नमाज़ के थोड़े से गैप के बाद खड़े हो जाएं, बस एक कोना पकड़ लें और उसमें एक वक्त मुकर्रर कर लें कि मेरे अल्लाह से बातचीत का टाइम है, ये हमारा मी टाइम है, और उससे बस अपनी गप्पे शप्पे लगानी है, अपने दुख दर्द करने हैं। वो एक ऐसी हस्ती है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई मसला नहीं, कोई फ़ोटो सेशन नहीं, बस सीधी दिल की बातें। ना डर है ना वो है कि उसके रब्बुल इज़्ज़त के प्यार में आप एक बार पूरी तरह डूब कर जब आप इसका एहतमाम करेंगे और अपने रब से बातें करेंगे तो उसके नताइज ऐसे निकलेंगे कि बस फिर मुझ गुनाहगार के लिए दुआ कर दिया कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इतना सरशार करे, इतनी खुशियाँ दे और आपकी सब नेक तमाम नेक ख्वाहिशात। और दूसरा, अल्लाह माफ़ करने वाला है और अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ कबूल हो, सोने से वक्त हो तो उठते वक्त कबूल हो चुकी हो, तो रात को आपके जितने भी ऐसे लोग जिनसे आपको दुख पहुंचा या आपने दिया, सबसे माफ़ी तलाफ़ी करके आप दुआ मांग के सोएं, सुबह आपकी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें।